कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मोक्ष उनका होता है जो निर्माण होते हैं, जिनके पास में सम्मान की चाह नहीं, अभिमान की राह नहीं, अपमान की आह नहीं, जिनको अपमान घायल नहीं कर पाता है, जिनके पास में सम्मान की भूख नहीं रहती है और जिनके अंदर अभिमान का कोई स्थान नहीं है, अर्जुन उनको मोक्ष प्राप्त होता है। वे जीते जी मुक्त होते हैं, वे बंधन में नहीं होते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः क्षमा सिद्धाव सिद्धो चकृत्वापि न निबद्धते। कितने अच्छे श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता के। यमहीन व्यथन्ति एतैः पुरुषं पुरुषर्षभं सम दुख सुखम धीरम सह अमृत्वाय कल्पते। जो सुख और दुख में सम रहता है, लाभ और हानि में विचलित नहीं होता है, लाभ होने पर जिसको खास हर्ष नहीं है और हानि होने पर जो शोक में नहीं डूबता है, कृष्ण कहते हैं उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, जो आसक्ति को जीत लेता है, प्राणी और पदार्थों में आसक्त नहीं है। विनिवृत्त कामा, जो समस्त कामनाओं से निवृत्त हो चुका है। विहाय कामान्य सर्वान्न पुमांश्चरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सह शांति मधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं जो निष्काम है वह मोक्ष प्राप्त करता है। द्वंद्वेरी में उगता है, जिसके अंदर राग द्वेष का द्वंद्व नहीं है। न किसी से राग बचा, न किसी से द्वेष बचा। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियश्चरण आत्म वश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो राग द्वेष से मुक्त है वह शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्यात्म में जो हमेशा ध्यान रखता है, गाड़ी में चलता है तो भी प्रवचन सुनता है। आज एक महात्मा बता रहे थे कि हम आ रहे थे, वो करुणाकर साहब, खड़े हो साहब, ये महाराष्ट्र से आए हैं, सिरपुर से। कह रहे थे गाड़ी में आ रहे थे तो आपका प्रवचन हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा आप सुना रहे थे, कोई प्रसंग आप बता रहे थे। जो गाड़ी में चले तो भी अध्यात्म, मोबाइल में बजाए तो भी अध्यात्म की भजन प्रवचन हो, और टीवी में भी प्रवचन सुने, डायरेक्ट प्रवचन सुने, पुस्तक भी प्रवचन की पढ़े। जिसका मन हमेशा ज्ञान में रमा रहता है, कृष्ण कहते हैं वह मोक्ष गति को प्राप्त करता है, वह पुनः लौट करके संसार में नहीं आता है। और जिसका मन हमेशा प्रपंच में ही डूबा रहता है, चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़म बनाता रहता है, वो संसार में बारंबार घूम घूम कर आता है और यही फंसा रहता है। इसलिए अपने मन को संभालिए तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगैः गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। और संत कबीर बड़ी मजे की बात कहते हैं, जियत न तर्यो मोये का तरी हो जियत ही जो न तरे। जीते जी अगर तुम मानसिक विकारों से तर न सके, बुराइयों से पार न हो सके, तो मरने के बाद तुम्हारा मोक्ष क्या होगा। ऐसे हमारे समाज में बहुत विचित्र विचित्र बातें हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो कुछ दिन के बाद एक गाय, छोटी सी गाय दान दी जाती है, और ऐसी कहावत है, किंवदंती है कि उस गाय की पूंछ पकड़ करके जो मर चुका है ना, उसकी आत्मा बैतरणी नदी को पार करती है, भवसागर पार करती है। और जो गाय का बच्चा वो दान दिया गया है, गाय की बछिया छोटी सी, वो इतनी कमजोर है कि वो खुद ही नहीं चल पा रही है, और तुम्हारे बाप उसकी पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करेंगे तो गाय की पूंछ टूटकर तुम्हारे बाप के हाथ में आ जाएगी, और गाय तो पार हो जाएगी, तुम्हारा बाप ही डूब जाएगा। इतनी चालाकी से लोग गाय दान करते हैं, गौदान, और कहते हैं इससे बैतरणी पार होगा। लेकिन चाणक्य ने कहा है कि बैतरणी क्या है? तृष्णा बैतरणी नदी, क्रोधो वैवस्तो राजा।
यमराज को देखना है तो क्रोध को देख लीजिए, क्रोध ही यमराज का रूप है। और तृष्णा ही बैतरणी नदी है। जो तुम तृप्त नहीं होते हो, संसार में संतुष्ट नहीं होते हो, तुम्हारी भूख कभी मिटती नहीं है, यही बैतरणी नदी है। और इस भूख को मिटाने के लिए, संसार की प्यास को मिटाने के लिए, अगर संतोष का शरबत तुमने पी लिया और ज्ञान अगर तुमने पान कर लिया है, तो ये भूख प्यास मिट जाएगी। तो बैतरणी नदी से तुम्हारी आत्मा ऐसे ही पार हो जाएगी।